आज रिव्यू करेंगे हम HDFC के टाटा न्यू कार्ड प्लस क्रेडिट कार्ड को। वैसे देखें तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको 7% का कैशबैक मिलता है, लेकिन इनके एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न है। ये क्रेडिट कार्ड से अगर 7% का कैशबैक मिलता है तो टाटा न्यू एप्लीकेशन से मिलता है या फिर आपके बैंक अकाउंट में सीधा आता है, और टाटा न्यू एप्लीकेशन से हम टाटा का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर कितना कैशबैक मिलता है, नॉन टाटा ब्रांड पे कितना कैशबैक मिलता है, और टाटा न्यू एप्लीकेशन को छोड़कर किसी शॉप पे, किसी शॉपिंग मॉल में या फिर ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें कितना कैशबैक देखने को मिलता है। इस तरह का काफ़ी कंफ्यूजन है, इनके एप्लीकेशन और वेबसाइट पे काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, मतलब अच्छे से समझ में नहीं आता है। मुझे खुद समझने में पूरा एक दिन लग गया। आज डिटेल में रिव्यू करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को कि आपको ये क्रेडिट कार्ड क्यों बनवाना चाहिए, क्यों नहीं बनवाना चाहिए, कितना चार्जेस लगता है, कितना आपको बेनिफिट मिलता है, सारी चीज़ें एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस को। तो सबसे पहला चार्ज है वो है ज्वाइनिंग फीस का। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 499 रुपये प्लस एप्लीकेबल टैक्स आपको ज्वाइनिंग फीस के तौर पे देना पड़ता है। एप्लीकेबल टैक्स का मतलब है 18% GST, यानी कि लगभग 89 रुपये। टोटल कॉस्ट आएगा 589 रुपये के आसपास। हालांकि टाइम टू टाइम इस क्रेडिट कार्ड को लेकर ये भी ऑफर आता रहता है कि आप इस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री भी ले सकते हैं और फर्स्ट ईयर का जो ज्वाइनिंग फीस लगता है वो भी फ्री वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। फिलहाल मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम अगर इस HDFC के टाटा न्यू कार्ड प्लस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर का ज्वाइनिंग फीस नहीं पे करना होगा और साथ में 589 रुपये का एनुअल फीस भी पे करना होता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप एनुअल फीस को भी ऑफ करा सकते हैं एक साल में 1 लाख रुपए मनी स्पेंड करके। फिर यहाँ पे दूसरा जो चार्ज लगता है इस क्रेडिट कार्ड में वो है इंटरेस्ट रेट का, यानी कि इसमें आपको मंथली 3.75% का और एनुअली 45% का आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट EMI पे खरीदते हैं, मैं हालांकि नो कॉस्ट EMI की नहीं बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट EMI की बात कर रहा हूं। अगर आप डायरेक्ट EMI में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको मंथली 3.75% का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा इंटरेस्ट रेट के तौर पे। जैसे कि मान लीजिए आप इस क्रेडिट कार्ड से अगर कोई प्रोडक्ट 10,000 रुपए का खरीदते हैं तो जो आपका मंथली बिल आएगा उसमें 375 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा इंटरेस्ट रेट के तौर पे। और अगर इस क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट को एनुअली कैलकुलेट किया जाए 10,000 के प्रोडक्ट के लिए ही, तो यहाँ पे आपको 45% का इंटरेस्ट लिया जाता है, यानी कि 10,000 के प्रोडक्ट के लिए 4500 रुपए सीधा सीधा आपसे इंटरेस्ट के तौर पे लिया जाएगा। और इस 4500 में प्रोसेसिंग फीस और लेट फीस जो लग जाता है कभी कभी जब आप बिल पे करने में लेट कर देते हैं, वो सब इंक्लूड नहीं किया हूँ। मतलब कुल मिला के इस क्रेडिट कार्ड से कोई प्रोडक्ट अगर EMI पे परचेज करते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट जो लगेगा 10,000 के प्रोडक्ट के लिए वहाँ पे आपको 14,500 रुपए देना पड़ जाएगा 10,000 के प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट चार्ज है कैश एडवांस फीस का, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप यूज करते हैं ATM मशीन में कैश निकालने के लिए, हालांकि कैश तो ज्यादातर लोग निकालते नहीं है क्रेडिट कार्ड से, ATM का यूज करके, लेकिन इमरजेंसी में मान लीजिए आपको कैश का जरूरत पड़ जाए, निकालना पड़ जाए, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 2.5% या मैक्सिमम 500 रुपीज का एक्स्ट्रा कैश एडवांस फीस लगता है। इसका मतलब है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ATM मशीन में कैश निकालने के लिए यूज करते हैं, वहां पे अगर आप 10,000, 12,000, 15,000 रुपए निकालते हैं कैश, तो यहाँ पे आपको 2.5% के दर से चार्ज लिया जाएगा कैश एडवांस फीस का। लेकिन अगर आप 20,000 से ऊपर कैश निकालते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक्स्ट्रा 500 रुपए ही चार्ज लिया जाएगा, वहां पे आपको 2.5% के दर से वो जो कैश एडवांस फीस है वो नहीं देना पड़ेगा, वहां पे मैक्सिमम आपको 500 रुपए का ही चार्ज लगेगा। नेक्स्ट चार्ज है फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्ज, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं फॉरेन कंट्री में ट्रांजेक्शन के लिए, तो यहाँ पे आपको 3.5% का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। ये तो हो गई बात इस क्रेडिट कार्ड के हाईलाइटेड चार्जेस की। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट कितना मिलता है और बेनिफिट कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, आपके बैंक अकाउंट में मिलता है या फिर कहीं और। सबसे पहला बेनिफिट है वेलकम गिफ्ट का, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करने के 30 डेज के अंदर ही अगर आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन कर देते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पे आपको 499 न्यू कॉइन मिल जाता है टाटा न्यू एप्लीकेशन पे। आपके बैंक अकाउंट में 499 कॉइन नहीं मिलेगा, वो टाटा न्यू एप्लीकेशन पे मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिला है या फिर जो फर्स्ट ईयर का ज्वाइनिंग फीस है वो फ्री मिला है तो आपको ये वेलकम गिफ्ट नहीं मिलेगा। और जो 499 आपको न्यू कॉइन मिला है, एक न्यू कॉइन का वैल्यू है 1 रुपए के बराबर, लेकिन हाँ ये न्यू कॉइन आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर नहीं होगा। इसका क्या यूज है आगे बताते हैं। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की, वो है 7% का कैशबैक। देखिए इस HDFC के टाटा न्यू कार्ड प्लस क्रेडिट कार्ड से आप मैक्सिमम यानी कि अप टू 7% का कैशबैक ले सकते हैं।
लेकिन इसके लिए आपको टाटा न्यू एप्लीकेशन से इस क्रेडिट कार्ड को यूज करना होगा कोई प्रोडक्ट परचेज करने में, और वो भी जो ये अप टू 7% का कैशबैक है, ये कंफर्म कैशबैक नहीं है, यानी कि 7% का आपको हर बार कैशबैक नहीं मिलेगा, अप टू 7% है, यानी कि 7% तक आपको कैशबैक मिल सकता है। कंफर्म नहीं है कि 7% हर बार मिल ही जाएगा। और साथ में ये कैशबैक जो मिलता है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं मिलता है, ये टाटा न्यू एप्लीकेशन पे न्यू कॉइन के रूप में मिलता है। लेकिन अब बात आती है कि ये जो अप टू 7% का आपको न्यू कॉइन मिलता है टाटा न्यू एप्लीकेशन पे, इसको यूज कहां करेंगे, क्या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर नहीं? तो देखिए इसका टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप टाटा न्यू एप्लीकेशन पे जो आपको न्यू कॉइन मिला है, जितना भी आप न्यू कॉइन अर्न करते हैं उसे आप टाटा न्यू एप्लीकेशन पर ही यूज कर सकते हैं, और साथ में इनके जो पार्टनर ब्रांड्स हैं वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं इनके टाटा न्यू कॉइन को। और ये जो न्यू कॉइन है ये एक्सपायर भी हो जाता है 365 दिन के अंदर, यानी कि मान लीजिए आप आज 10 न्यू कॉइन अर्न किए हैं तो आज से 365 दिन तक आपके पास टाइम है कि उस 10 न्यू कॉइन को आप यूज कर लें, नहीं तो ये न्यू कॉइन एक्सपायर हो जाएगा। और उसी तरह आप आज से 10 दिन बाद अगर फिर से कोई 10 न्यू कॉइन अर्न करते हैं तो उसे भी उस दिन के बाद आपको 365 दिन तक टाइम मिलता है कि आप उस न्यू कॉइन को यूज कर पाएं। नेक्स्ट बेनिफिट ये है इस क्रेडिट कार्ड का कि अगर टाटा न्यू एप्लीकेशन का ही यूज करके आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू बिल पेमेंट करते हैं या मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पे आपको 2% का इंस्टेंट कैशबैक मिलता है, और ये भी कैशबैक आपको न्यू कॉइन के रूप में मिलता है, ना कि आपके बैंक अकाउंट में। और टाटा न्यू एप्लीकेशन को छोड़कर कहीं अदर ट्रांजेक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो वहां पे आपको 1% का कैशबैक मिलता है। मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं या फिर शॉप पे गए हैं या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आप शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 1% का इंस्टेंट कैशबैक मिल जाता है। अगेन ये 1% का कैशबैक आपको बैंक अकाउंट में नहीं मिलता है, ये फिर से आपके न्यू कॉइन के रूप में आपको टाटा न्यू एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन टाटा न्यू एप्लीकेशन को अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन यूज करते हैं तो यहाँ पे एक बिलिंग साइकिल में, यानी कि एक महीने में जो 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, एक बिलिंग साइकिल में आप मैक्सिमम 500 ही न्यू कॉइन अर्न कर सकते हैं। हाँ, अगर ग्रोसरी के प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बिलिंग साइकिल में 1000 न्यू कॉइन अर्न करने का मतलब बेनिफिट मिल जाता है। इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं जहाँ पे आपको ये जो न्यू कॉइन वाला कैशबैक है ये नहीं मिलेगा। पहला है गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन, दूसरा है वॉलेट मनी रिलोड, तीसरा है फ्यूल परचेज में, चौथा है रेंट पेमेंट में और पांचवा है EMI ट्रांजेक्शन में। ये क्रेडिट कार्ड 2 पेमेंट नेटवर्क में अवेलेबल है, यानी कि पहला है वीजा और दूसरा है रुपे क्रेडिट कार्ड। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवाना चाहते हैं तो आप रुपे वेरिएंट वाला क्रेडिट कार्ड बनवाइएगा, क्योंकि रुपे वेरिएंट के क्रेडिट कार्ड को बनवाने का फायदा यह है कि आप उस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर पाएंगे, और यूपीआई से लिंक करने के बाद आप किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड पे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। हालांकि सभी मर्चेंट क्यूआर कोड पर पेमेंट नहीं होता है रुपे कार्ड के थ्रू, इसके पीछे भी काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगाए गए हैं। जानना चाहते हैं आपकी रुपे कार्ड के थ्रू किस मर्चेंट क्यूआर कोड पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और किस मर्चेंट क्यूआर कोड पे ट्रांजेक्शन नहीं होगा यूपीआई के थ्रू, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलता है। एक कैलेंडर क्वार्टर में, यानी कि 3 महीने में सिर्फ एक आपको डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप चारों डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस को एक साथ ही यूज कर लें, एक महीने में यूज कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 3 महीने में सिर्फ आप एक डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस को यूज कर पाएंगे, और वो भी अगर आपके पास वीजा और रुपे कार्ड का नेटवर्क है तो यहाँ पे आपको 2 रुपए ट्रांजेक्शन करना होगा एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस को यूज करने के लिए। नेक्स्ट बेनिफिट है फ्यूल सरचार्ज वेवर का, यानी कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, मिनिमम 400 से मैक्सिमम 5000 के मनी स्पेंड पर, और एक बिलिंग साइकिल में आप मैक्सिमम 250 रुपए का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हैं। यानी कि एक बिलिंग साइकिल में आप मैक्सिमम 2500 रुपए तक मनी स्पेंड करते हैं फ्यूल परचेज करने में, तो यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। अगर आप 2500 से ऊपर का फ्यूल परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देना पड़ जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है इस क्रेडिट कार्ड का, वो है 50 डेज इंटरेस्ट फ्री पीरियड का, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप 50 डेज तक फ्री में यूज कर सकते हैं। कोई भी आपको हिडन चार्जेस और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने की जरूरत है। लेकिन अगर आप कहीं लेट कर देते हैं, 50 डेज के अंदर आप बिल पेमेंट नहीं करते हैं इस क्रेडिट कार्ड का, तो यहाँ पे आपको लेट फीस लग जाएगा। लेट फीस का आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इस HDFC के टाटा न्यू कार्ड प्लस क्रेडिट कार्ड को बनवाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टाटा न्यू एप्लीकेशन के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करें, ज्यादा चांसेस होगा कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा। और अगर आपके पास HDFC का अकाउंट है तो और भी बेहतर है, और भी आसानी से आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अब बात करते हैं कि ये जो HDFC का टाटा न्यू कार्ड प्लस क्रेडिट कार्ड है
ये किन लोगों को बनवाना चाहिए और किन लोगों को नहीं बनवाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप ज़्यादा टाटा के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे नमक हो गया टाटा का, ऑयल हो गया टाटा का, इस तरह का प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं और ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं टाटा न्यू एप्लीकेशन से, तो आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो कहीं भी ट्रांजैक्शन करना है, तो ये क्रेडिट कार्ड की तरफ मत जाइएगा, आप दूसरा क्रेडिट कार्ड देख सकते हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, जहां पे मैंने काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड का रिव्यू किया है, काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड का कंपैरिजन भी किया है। देख के आप दूसरा क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, अगर आपको टाटा न्यू एप्लीकेशन से कोई टाटा ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं परचेज करना है तो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।